फाजिल्का के सभी ट्रेडर्स, सभी साथी लोग जो आए हैं, मंच पर उपस्थित हमारे ट्रेड विंग के सभी अधिकारी, पार्टी के जो भी अधिकारी जन हैं, सभी को मेरी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल। समरवीर सिंह जी आपके लिए बिल्कुल नए नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, पहले से जानते हैं। यंग है, डायनेमिक है। पिछली बारी किसी वजह से आप लोगों ने नहीं चुना था, इस बार ध्यान रखना। सबसे पहले तो चरणजीत कौर जी ने जो जो बातें बताई, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टीचर है शायद, क्योंकि मेरे फादर भी टीचर थे, इससे थोड़ा पता लग जाता है। देखो क्या है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जो बात उन्होंने कही वो बिल्कुल सही है। हमें कोऑपरेटिव तरीके से चल रहा है, झगड़े से नहीं चल रहा है। अभी हुआ क्या है, इस देश में जो सरकारें बननी स्टार्ट हो गई ना, उसमें राज करने के लिए बनी, काम करने के लिए। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है हमने मिलजुल के सरकार चलानी है, हमारी सरकार। अब सरकारी सरकार ना होंगे, अब चुने हुए राजा होने लगे। पंजाब में तो बड़ा कदर ही है। अभी हम आ रहे थे रास्ते में तो थोड़ा जल्दी आ गए, पता लगा कि 15-20 मिनट बचे हुए हैं। 15 मिनट की गाड़ी रोक ली रास्ते में, वहाँ गाड़ी रोक ली तो पुलिस वाले पूछे, एक पायलट है, मंत्री जी गनमैन किधर है? तो हमारे साथ शगुन जी वो कहते हैं कि कोई गनमैन नहीं है। कहते ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही गनमैन नहीं है? कहते यहाँ पर 50 होती है मंत्री के साथ। अच्छा, मजेदार चीज क्या हुई है, जो अपने साथ 50 गनमैन लेके चलते हैं उनको तो आदत पड़ी गई है। एमएलए भी 8-10 लेके चलते हैं, मंत्री 50 लेके चलते हैं, जनता को भी आदत पड़ गई। पंजाब की जनता पता क्या करती है, वो तुम 2 ही गनमैन लेके आए हो, 10 तो लेके आने से 80-1.5 बोल बन जाती है। तो इन्होंने ऐसी आदत पड़ गई, उन्हें ये लगता है कि जो एमएलए है, मंत्री है, बहुत बड़ी चीज है। इस कमरे के अंदर देखो जितने लोग बैठे हैं, अभी इलेक्शन हुई है नहीं, अभी कोई बड़ी चीज नहीं, सब बराबर है भी बड़ा, कोई बड़ा नहीं। कल को इस कमरे में से किसी एक को चुन के आप एमएलए बना दे तो बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया? अरे ही इज योर रिप्रेजेंटेटिव, आपका प्रतिनिधि है वो। आप उसको जो आदेश देंगे, जो काम करेंगे वो काम करेगा, सिंपल सी बात है। इतनी छोटी सी सिंपल सी बात समझने की बजाय इतनी नेताओं ने इतना गदर मचा दिया है। मतलब मैं काफी पिछले 20-25 दिन से पंजाब के अंदर घूम रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ऐसे ही बैठता हूँ, कई सारी चीजें पहली बार सुनने को मिल रही है। यहाँ के एमएलए, सिटिंग एमएलए जनता पे पर्चे करवा देते हैं। तो बताओ जी, जिस जनता ने तुम्हें चुना उस जनता को धौंस दिखाते हैं, उसी जनता को डराते हैं, कहते जेल भेज देंगे तुम्हारे को, झूठे पर्चे बनवाते हैं और बहुत सारे लोग उनसे डर जाते हैं। नहीं कोई सभी लोग आदमी लड़ेगा झगड़ेगा या अपना काम करेगा, पर्चे डालेगा। ये जो ऐसी कल्चर बन गई है ना, उसका कारण एक ही है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। अभी तक पंजाब के अंदर 50 साल से देखो, किसे 50 साल में ज्यादा किसी बन जाओ, 50 साल तक कभी कांग्रेस और कभी अकाली और बीजेपी, कभी अकाली बीजेपी, कभी कांग्रेस। अरे इसको धक्का दो तो वो, उसको दो तो आप दुखी हो जाते हो कांग्रेस से, कहते बीजेपी को ले आते हैं, अकाली को ले आते हैं।
अगली बार पता लगता है इससे भी ज्यादा दुखी हो गए, कहते उनको फिर वापस ले आते हैं। और जनता ने क्या कर मतलब दुखी हो गई है। अभी राजकुमार जी आहूजा जी कह रहे थे सरकार बदलती है पर कुछ नहीं बदलता। म्यूजिक अच्छा आपका। सरकार बदलती है पर कुछ नहीं बदलता। अब की बारी सब कुछ बदलना है, कुछ नहीं बदलना, सब कुछ बदलना है। देखो आज चंडीगढ़ के रिजल्ट आ रहे हैं। चंडीगढ़ में हमने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था। लोग हमसे कह रहे थे कि चंडीगढ़ का इलेक्शन मत लड़ना जी। हमने कहा क्यों नहीं लड़ना? ये पंजाब का इलेक्शन है, उसके बाद थोड़ी एक भी सीट नहीं आओगी, तुम हार जाओगे, पंजाब का इलेक्शन खराब हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था नंबर 1 पे हमारी 11 सीट थी, दूसरे नंबर की 7 थी। अगर चंडीगढ़ में जहां पे आज तक इलेक्शन लड़े ही नहीं, हम नंबर 1 पे आ सकते हैं, जहां पे लोग कह रहे थे इलेक्शन लड़ना नहीं, एक भी सीट नहीं आएगी, तो पंजाब में तो कह रहे हैं लोग नंबर 1 पे तो आएंगे ही। सारा चंडीगढ़ चाह रही है, सच्चाई है बिल्कुल। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। पंजाब में आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे आएगी, तो सारे कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। मतलब पूरे फजीलका में चले जाओ, पूरे पंजाब में चले जाओ, एक बात सब कह रहे हैं, एक नंबर पे कौन है? आम आदमी पार्टी एक नंबर पे है। तो ऐसा मत कर देना कि ये 60 सीटें आई, एक नंबर पे थे। जब जिता ही रहे हो तो दिल से जिता देना, 80-90 सीट दे देना। देखो सच समझाता हूं आपको, एक तरफ है आम आदमी पार्टी, एक तरफ ये सारी पार्टियां, सब एक है, कोई बाहर से एक है, कोई अंदर से एक है। इनका दुश्मन कौन है? केजरीवाल, एक ही दुश्मन है इन सबका। पिछली बार क्या हुआ था? सारे अलग अलग लड़ रहे थे ना, और लास्ट में क्या बोले? तो तुझे सालू वोट दे देना, एनू दे दो, बस केजरीवाल हो रहा है, फिर करेंगे ये लोग। इसलिए इतनी वोट दे देना, इतनी वोट दे देना, सारे एक तरफ हो जाए तो भी आम आदमी पार्टी कैंडिडेट जीत जाए। राजकुमार जी आहूजा ने कहा था कि जो भी वादे किए हैं वो पूरे होने चाहिए। अब उनकी बात का भी क्या करेंगी? आज तक नेताओं ने पंजाब में वादे किए पर पूरे नहीं किए, किसी पार्टी ने नहीं किए। हालत पता क्या है? एक कहानी है, एक लाला जी के पास बंदा गया, लाला जी 50,000 रुपये दे दो। वो कहते नहीं भी 50 नहीं दूंगा, तुझे तो मैं 20 ही दे सकता हूं बस। वो कहते नहीं मुझे तो 50 लेने हैं। वो दूसरे के पास गया, मुझे 50,000 रुपये चाहिए। वो की है 2 लाख ले ले यार, की दिक्कत है? कल 2 लाख दे रहे हैं, अब बताओ देगा? जिसने देने थे उसने पहले कह दिया कि भाई साहब मैं तो 20,000 दे सकता हूं, और जिसने नहीं देने थे 2 लाख ले ले यार, देने तो ही नहीं। बोले प्लेन कागज तो कुछ भी लिख ले यार, साइन कर देगा। होता है ना आपके पंजाब में, हो रहा है आजकल, कुछ भी कह दो 80 कर देंगे।
जनता कहती कर दो ना, नहीं कर देंगे, कहते हुन्ने करो, कहते कर देंगे। केजरीवाल इस देश की राजनीति में पहले ऐसे आदमी हैं जो पॉलिटिक्स में आए और जिन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए, सारे। दिल्ली के अंदर वादा किया था कि पानी मुफ्त करेंगे, बिजली का रेट आधा करेंगे। 24 घंटे के अंदर पानी मुफ्त करा, बिजली के रेट आधे किए। वादा था आधे का, बाद में बिजली मुफ्त कर दी। अरविंद जी से बात होती है, हमने कहा पंजाब के लिए ब्लूप्रिंट जो बनाया है, बहुत सारे काम करने हैं। हमने कहा कि सर सारे बता दो, कहते नहीं, कहते 5 काम बोलेंगे 25 करके दिखाएंगे, 25 बोल के 20 नहीं करेंगे। तो इसलिए इस बात का भरोसा रखना, अरविंद केजरीवाल ने जो कह दिया है वो पूरा होगा और उससे ज्यादा होगा। जनाब एक गल कहनी चाहूंगा केजरीवाल के उत्ते, माफी चाहूंगा मैं, मेरे मानना जरूर है जी। जम्मिया केजरीवाल ने जम्मिया माता ने एक महान हीरा जिहड़ा सुख सारे देश दी मंगदा है, ਜਾਂਦਾ दुनिया ते कुर्बान हीरा। थैंक यू। देखो जी, वो अपना वादा जो भी अपने कहा है उसको पूरा करेगा, पर एक मौका तो दे दो केजरीवाल को, भाई एक मौका देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जिन्होंने आपको लूटा, जिनकी वजह से आप दुखी हो, फिर उन्हीं को ले आओ, ये नहीं चलेगा। रविंदर आहूजा जी ने कई सारी बातें बताई। सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, व्यापारी को डर लगता है कि भाई साहब सेफ रहना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी देंगे, और एक बहुत बड़ी दिक्कत और भी है, एक तो चोर उचक्कों से चाहिए, गुंडे बदमाशों से चाहिए सिक्योरिटी, एक सरकारों से भी चाहिए। व्यापारी को डर लगा रहता है, अब इस डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे, अब इस डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे, अब ये मांगने आएंगे। तो चोर तो दोनों ही हैं, लुटेरे दोनों ही हैं। एक चाकू दिखा के मांगता है, एक कागज दिखा के मांगता है। एक तो कहता है दफ्तर में आके जमा करा देना। पंजाब के अंदर रेड राज खत्म करेंगे, कोई आपके घर पे या दुकान पे रेड मारने नहीं आएगा। बिजली कह रहे कट बहुत लगते हैं, आहूजा जी ने बताया था, ये रविंदर जी ने, दिल्ली में भी लगते थे। पता करना अपने रिश्तेदारों से, वहां पे मार्केट, आपके वहां पे काफी मार्केट है, हर दुकान के आगे लाल रंग का होंडा का एक जनरेटर रखा होता था, छोटा सा, शाम के टाइम जाओ और गुर 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 चलता रहता था। आज सारे गायब हो गए हैं, पूरी दिल्ली में कोई जनरेटर नहीं, इन्वर्टर नहीं बचा, 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में भी 24 घंटे बिजली लाके दिखाएंगे आपको। चरणजीत जी ने कई सारे मुद्दे उठाए थे। देखो, इन सारे मुद्दों का जवाब, एक एक छोटी छोटी बात का जवाब देना संभव नहीं है, पर हाँ ये कह सकता हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे आपसे ज्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, पर हाँ ये कह सकता हूं जिनको ज्यादा नॉलेज है, जिनको ज्यादा ज्ञान है, उनको मिला के एक इंडस्ट्रियल काउंसिल बनाएंगे, जिसमें इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, वो बताएगी क्या करना है, वो करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाएंगे, उस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पंजाब में लागू करेंगे कि लोग जो अपनी इंडस्ट्रीज को बाहर लेके जा रहे हैं पंजाब से, वो वापस पंजाब में लेके आए, बाहर के लोग भी पंजाब में इंडस्ट्रीज लगाएं, पंजाब के अंदर काम धंधा बढ़े। उसके लिए एक चीज और चाहिए, पंजाब के अंदर कोई इंडस्ट्री लगाए बड़ी, तो एमएलए भी आ जाते हैं, कहते जी मेरा भी हिस्सा है इसमें, तो
कितना है जी, कोई कहता 10% है जी, कोई कहता 20% है जी। और बड़ी लगाओ तो मंत्री जी के बंदे आ जाते हैं। ये हिस्सेदारी रखने आ जाते। अब बिजनेस करते हो आप, कोई आपसे 20% मांगने आ जाए, 10% मांगने आ जाए, इतना तो प्रॉफिट भी नहीं है। आप कहोगे छोड़ो जी, यहाँ से तो बद्दी चले जाते हैं जी, तो मानेसर चले जाते हैं जी, महाराष्ट्र में चले जाते हैं जी, फैक्ट्री क्यों लगाओगे? सिर्फ वही बचेगा पंजाब में जो छोटा है, जब चल जा नहीं सकता, जिसकी पूंजी कम है। जिसके पास साधन है, जिसके पास पूंजी है, वो छोड़ के चला जाएगा। ये हिस्सेदारी खत्म करेंगे, कोई हिस्सा मांगने नहीं आ सकता पंजाब के अंदर, इस बात की गारंटी देंगे। और अगर हमारा एमएलए, आम आदमी पार्टी का एमएलए हिस्सा मांगने आ जाए, कान पकड़ के पार्टी से बाहर कर देंगे। ये आइडिया भी बहुत अच्छा था कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने चाहिए। पंजाब के अंदर जगह जगह पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाएंगे, ताकि वहां पर इंडस्ट्री को एक नेटवर्क बन जाता आपस में, पनपने का मौका मिलेगा। कनेक्टिविटी को ठीक करा जाएगा, रोड्स के लिए, इवन ट्रेन के लिए भी। दरअसल ये सारी चीजें करने का कारण और ना कारण ये है, जब तक यहाँ पे माहौल नहीं सुधरेगा ना, बिजनेस का माहौल नहीं बनेगा, तब तक बिजनेस बढ़ेगा नहीं। आज से 30 साल पहले जीडीपी के हिसाब से पंजाब देश में नंबर 1 पे था। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, कि एक आदमी की इनकम कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, हर आदमी की इनकम कितनी है, एवरेज इनकम कितनी है। तो पंजाब देश के अंदर नंबर 1 पे था। तब पंजाब के अंदर बिजनेस भी चल रहा था, इंडस्ट्री भी चल रही थी, खुशहाल था। अब वो नंबर 2 पे नहीं गया, पंजाब नंबर 3 पे भी नहीं गया, पंजाब नंबर 5 पे भी नहीं गिरा, 5 नंबर से नीचे 10 नंबर पे भी नहीं गया, पंजाब चला गया 17 नंबर पे। अब देखो बीमारी क्या है, बीमारी छोटी नहीं बड़ी है। 70वें नंबर पे चले गया तो पूंजी खत्म हो गई। अगर जीडीपी इतने नीचे चली गई तो वहां से पलायन होगा। पलायन का मतलब कि वहां से लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे, काम धंधा बंद करेंगे, काम धंधा कमजोर हो जाएगा, लोग नौकरी की तलाश में, नए काम की तलाश में बाहर चले जाएंगे। अरे बीमारी तो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, और सेरिडोन खा रहे सर दर्द के लिए, बीपी ठीक नहीं होगा। छोटी छोटी चीजें ठीक करते रहे कुछ नहीं होने वाला, बीपी का इलाज करना पड़ेगा इस बार। पंजाब की जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी, और बढ़ क्यों नहीं रही? अगर रिश्वतखोरी के अंदर 10% पैसा चला जाए, आप सारे व्यापारियों से समझा रहा हूं मैं, अगर पंजाब के अंदर 20,000 करोड़ रुपया रिश्वतखोरी में खा गए बड़े बड़े अफसर नेता, तो वो पैसा मार्केट से चला गया, पक हो गया, खत्म हो गया। और 20,000 करोड़ रुपया अगर मार्केट में डाल दिया जाए, सबसे नीचे लेवल पे दे दिया जाए, तो वो 20,000 करोड़ नहीं होता। मान लो पहले 20,000 करोड़ जाएगा मार्केट में, लोग सामान खरीदेंगे, फिर वो जाएगा इंडस्ट्री में, वो सामान बनाएंगे, फिर बड़ी इंडस्ट्री में जाएगा, वो कुछ और करेंगे, फिर रॉ मटेरियल वाले के पास जाएगा, फिर वो कम से कम 5 बारी से लेकर 7 बारी घूमता पैसा। तो 20,000 करोड़ का 1 लाख करोड़ हो जाता है। और इन्होंने क्या करा कि मार्केट को सख्त कर रहे हैं, माहौल ही खराब हो जाता है। आज पंजाब के लोग व्यापार में, इंडस्ट्री में पैसा ना लगा के क्रिप्टो करेंसी में लगा रहे हैं। नौजवान
पढ़ाई में मेहनत ना करके, खेल कूद में मेहनत ना करके, उससे एस्केप चाहता है, नशा कर रहा है। एस्केप रूट है ना, क्योंकि वहां पे तो कुछ रहा नहीं। हमारी पार्टी ने कहा कि बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे। कई सारे लोगों ने कहा इकोनॉमिक्स के हिसाब से ठीक नहीं है। मैडम कभी मेरे बाद आप लेक्चर देना, समझाना कैसे ठीक है। 300 यूनिट बिजली फ्री करने का कारण पंजाब की इकोनॉमी को रिवाइव करना है। पंजाब के 90% घर 300 यूनिट से कम यूज करते हैं बिजली, सर्दियों में 97%। अगर 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसी का 1000 रुपये बचेगा, किसी का 1500 बचेगा, किसी का 2000 बचेगा। जो 1000, 1500, 2000 रुपये महीना बचा, वो पैसा कहां जाएगा? वो बचत जो होगी वो मार्केट में आएगी। कोई कपड़े खरीदेगा, कोई जूते चप्पल खरीदेगा, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाएगा। तो मार्केट में जो पैसा जाएगा, मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ेगा ना, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री भी लगेगी। अभी आप कह रहे हो इंडस्ट्री लगवा दो, अरे माल कहां बेचोगे, डिमांड तो ही नहीं। दूसरी बात बताता हूं मैं आपको। लोग कहते हैं ये तो समझ में आ गया जी, बहुत अच्छी बात है, इससे इंडस्ट्री ग्रो करेगी, बिजनेस ग्रो करेगा, ये समझ में आ गया। ये पैसा कहां से लाओगे? ये पैसा कहां से लाओगे? पैसा अभी भी तो दे रहे हो आप। पंजाब के अंदर एक पंजाब सरकार है, एक तरफ बिजली बोर्ड है, बिजली कंपनियां है, और एक तरफ जनता है। ये जो बिजली बोर्ड है, ये बिजली कंपनियां है, हजारों करोड़ का घाटा करती हैं। ये जो सरकार है, वो हजारों करोड़ कंपनियों को दे देती है। आपको कुछ मिला? जनता को कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। अरे केजरीवाल जी ये कहते हैं कंपनी को, बिजली बोर्ड को पैसा देंगे, पर डायरेक्ट नहीं देंगे। हम पहले उस पैसे से जनता के बिल माफ कराएंगे। भाई जनता के बिल माफ करो, पैसा दे दिया आपको, बिल माफ हो गया। वही पैसा कहीं से लाना पड़ा। अरे पैसा तो मेरे घाटे में दे रहे थे, हम कह रहे घाटे में नहीं देंगे, तुम्हारे बिल के रूप में देंगे। देखो पैसा भी नहीं लगा, कहते फ्री में फ्री, पर फ्री में बिजली फ्री होगी। ये केजरीवाल इकोनॉमिक्स से इनको समझ नहीं आएगी। अब उससे क्या फायदा होगा कि जब जनता के बिल माफ हो गए तो जनता पे पैसा बच गया। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और ये क्या कहते हम नहीं करेंगे जी। करेंगे क्यों नहीं? कर नहीं सकते। दुनिया में पंजाब के नौजवान बहुत सारे देशों में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। अच्छा ऐसा करना, होता मुझे कुछ देशों के नाम ना पता, अपने घर में, रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में सबसे पता करना। जिस भी कंट्री में हमारा नौजवान गया, कंट्री का नाम मुझे नहीं पता, आप पूछ लेना, वहां पे दो चीजें मिलेगी। इसीलिए जा रहा है वो कि वहां पे वो दो चीजें हैं, यहां पे नहीं है। हम सोच रहे कि वहां पे चमक दमक ज्यादा है। अरे नहीं सर, वहां की दोनों टांगे ठीक है। पहली चीज क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन वहां के सभी नागरिकों के लिए फ्री है। दूसरी चीज क्वालिटी हेल्थ केयर, वहां के सभी नागरिकों के लिए फ्री है। जिस भी कंट्री ने, जिस भी सूबे ने, जिस भी क्षेत्र ने अपने यहां पर ये दो चीजें, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ केयर,
अपनी सारी जनता के लिए, ये नहीं कि कुछ के लिए ना, सबके लिए। गरीब है, अमीर है, कोई है, अगर सबके लिए फ्री कर दी, उसके बाद वो तरक्की कर जाता है, डेवलप हो जाता है। आदमी जो है दो टांगों पे चलता है। कोई भी समाज, उसकी भी दो ही टांगे हैं, एक है एजुकेशन और एक है हेल्थ। बाकी काम तो कर ही लेंगे सारे। आपको हमने कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पंजाब के हर बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी, अच्छे से सिखाएगी। पंजाब के हर आदमी की, गरीब है, अमीर है, सबके इलाज की जिम्मेदारी, अच्छे से अच्छे इलाज की जिम्मेदारी सरकार की होगी। कई लोग ये कहते हैं अमीर का क्यों करोगे जी, और कौन कहते हैं पता है, कहते 80 तो अमीर है जी, साडा क्यों करोगे जी, हद हो गई जी। भाई दो ही तरह के लोग हैं, एक को जरूरत है, एक ने पेमेंट कर रखी है एडवांस में। अरे आप ही ने तो टैक्स दे के पेमेंट कर रखी है। अगर आपके पैसे में से आपका इलाज हो जाएगा तो आपको दिक्कत क्या है? आप नहीं कराना चाहते मत कराओ, कराना चाहते करा लो, तो चॉइस तो होनी चाहिए ना। वहां पे जाने के बाद आपका कार्ड मांगेंगे, बताओ जी आप गरीब हो के नहीं हो, ये क्या मतलब हुआ जी? ये पूछना चाहिए कि आप इंसान हो के नहीं हो। इंसान हो तो बस करो। दिल्ली के अंदर, दिल्ली की बाउंड्री वॉल के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, आप मैक्स ले जाओ, फोर्टिस ले जाओ, गंगाराम ले जाओ, अपोलो ले जाओ, बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाओ, 5 लाख रुपए खर्च हो या 10 लाख रुपए और 50 लाख खर्च हो, दिल्ली सरकार देती है, कुछ नहीं पूछते। जो सरकार इस फंडामेंटल काम को नहीं करती, जो अपने सबसे फंडामेंटल दो कामों को छोड़ देती है, उसके बाद जनता छोटे छोटे कामों की बात करती रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन और हेल्थ। आप ऐसा करना, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में आने से पहले 28 दिसंबर 2013 को पहली बार सरकार बनी थी। उससे पहले का कोई अखबार ढूंढना देश का, पंजाब का, कहीं का भी ढूंढ लेगा, हिंदुस्तान का कोई भी ढूंढ लेगा, जिसमें फ्रंट पेज के ऊपर कभी एजुकेशन और हेल्थ की बात हुई थी। गूगल सर्च कर लेना। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मंच पे खड़े होके एजुकेशन और हेल्थ की बात की हो तो बता देना। चलो और तो छोड़ो, आज भी अगर मैं आपके बीच में आधा घंटा बोल रहा हूं तो उसमें से ज्यादातर तो एजुकेशन हेल्थ की बात कर रहा हूं। दूसरी पार्टी वाले तो नहीं करते एजुकेशन हेल्थ की बात। वो ये कहते जी एक काम करें, हम तुम्हारे घर के आगे का खड्डा भर देंगे। वो खड्डा संस्कृति कहते हैं उसको, कि सड़क में खड्डा, पहले खड्डा आया भर दिया, वो थोड़े दिनों बाद क्या खड्डा यार आए नहीं, खड्डा खुदवा दो। तो आपके घर के आगे खड्डा खुदवा देंगे, फिर भरवा देंगे, फिर खड्डा खुदवा देंगे, फिर भरवा देंगे। खड्डे से मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। होता क्या है, अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो अब सबसे जरूरी काम क्या हो गया? बच्चे की एजुकेशन से भी जरूरी हो गया कि एक कांटा निकल जाए किस तरह से। तो ये क्या करते हैं, एक कांटा निकला नहीं दूसरा छुपा देते हैं। आपके रास्ते में कांटे खुद बोते हैं ये लोग कि भाई साहब कांटों से बाहर मत निकलने देना, नहीं तो असली चीज पे आ जाएंगे। असली चीज मांग रही तो हम दे नहीं पाएंगे। पंजाब के नेता कहते हैं जी पैसा कहां से लाएगा केजरीवाल। दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़, आबादी 2 करोड़। पंजाब का बजट है 1,70,000 करोड़, आबादी है 3 करोड़। यानी प्रति व्यक्ति दिल्ली का बजट है 30,000 और पंजाब का उससे डबल, दुगना बजट है। तो ये दुगने बजट में दुगने काम तो कर सकते हैं, और ये कहते हैं नहीं कर ही नहीं सकते जी। हाँ हम भी कह रहे हैं तुम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। पंजाब के किसी नेता से पूछो ना, पैसे नहीं है जी, पैसे नहीं, कितने गए जी, पूछो
कि पैसे नहीं है जी, पैसे नहीं है जी, कितने गए जी? असि खा गए जी। अरे असि खा गए जी, फिर कहते पैसे नहीं जी। वो केजरीवाल है, ना खाएगा ना खाने देगा किसी को, और ये इनको डर लग रहा है। पंजाब के अंदर पैसे की कमी नहीं है, इन खाने वालों की भी कमी नहीं है। आपने 10 किलो खीर बनाई और खाने के लिए जरूरत थी 5 किलो की, और 5 कुत्ते छोड़ दिए, बचेगी? जी अपनी खीर को बचा लो। अगर ये खा पी जाएंगे सारे और फिर कहेंगे है ही नहीं, हम खा गए। पंजाब के अंदर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पंजाब के अंदर लोग मेहनती हैं, पंजाब के लोग इंटेलिजेंट हैं। हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो अपना झंडा गाड़ देते हैं, और यहाँ पे नेता गाड़ देते हैं। देखो जी, इस बार जितने भी लोगों से मिल रहे हैं सब कह रहे हैं चेंज चाहिए, कहते हैं ना सब लोग, चेंज तो होना चाहिए। पर 2-3 चीजें आ जाती बीच में, कहते हैं। एक तो नेताओं से खासियत बताता हूं मैं आपको। किसी नेता से कहना बड़ी पार्टी से चोर है जी, वो क्या जवाब देगा? क्या करेगा? क्या करेगा? कोई क्या कहेगा? मैडम नहीं जी, सारे चोर हैं। आप कह रहे हो कि आप चोर हो, वो कहते सारे चोर हैं। ये क्या मतलब हुआ? मतलब उसने ये तो मान लिया ना कि वो तो है। जिस मर्जी पार्टी वाले से पूछाओ जो यहां पे राज कर चुकी हैं कि तुसी चोर हो जी, और असि नहीं, सारे चोर हैं। तो जनता सोचती है सारे ही हैं जी। हाँ जी, सारे हैं, एक को छोड़ के। ये सारे क्यों बोलते हैं? सारे क्यों बोलते हैं? एक पेपर में 10 बच्चे बैठे, 9 फेल हो गए, किसी के 5 नंबर आए 100 में से, किसी 2 नंबर आए, किसी 4 नंबर आए, एक के 80 नंबर आ गए। तो वो 5 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्या, तो मम्मी सारे फेल हो गए, सारे फेल हो गए, सारे फेल हो गए। फिर मम्मी कहेगी चंगा चंगा चंगा, सड़ा पुत्र चंगा, ऐसे फेल हो गया तो क्या हुआ? देखो जी, पंजाब को इन नेताओं ने सालों साल लूटा है। जनता का विश्वास खत्म हो गया नेताओं से। अब मुझे लगता है नेता बनाने की जरूरत नहीं रही। अब की बारी अपनी सरकार बना लो, अपनी सरकार बनाओगे, अपने हिसाब से चलना। और देखो, जिसको एक बारी देख लिया, जिसने तुम्हें एक बारी लूट लिया, एक बारी नहीं कई बारी लूट लिया, कई बारी धोखा दे दिया, उनको फिर दोबारा क्या ट्राई करोगे? वो ये कह रहे बार बार, नहीं जी जैसे हम ऐसे वो निकलेंगे, जैसे हम ऐसे वो निकलेंगे। एक बारी आप ट्राई करके देखो। दिल्ली ने किया था ट्राई, दिल्ली ने एक बार ट्राई किया। अगर खराब निकलती चीज, पहली बारी 90% सीट दी दिल्ली में 2015 में, तो 2020 में दोबारा से 90% क्यों देते अगर खराब होते तो? काम करके दिखाया ना। चलो जी, मैं आपको एक चीज कहता हूं, इस बारी इलेक्शन में आप कितनी सीटें देंगे मुझे नहीं पता। आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दो, अगली बारी वोट नहीं मांगेगा, हमारा काम वोट मांगेगा आपसे। और कितनी सीटें आएंगी मैं बता देता हूं आपको, कम से कम 110। हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। 110 सीटों की गारंटी मैं 2027 की ले रहा हूं, 2022 की नहीं ले रहा। 22 की गारंटी आप कि इस बार सरकार बना देना। और देखो जी, बीच में मत रखा ना कभी 60-65 से बना दो। जब बना ही रहे हो तो दिल से बना देना, 80-90 तो दे ही देना।
और फजिलका का गारंटी कर दो जी, कर रहे हो ना गारंटी? देखो क्या है, 5 साल पहले एक कांग्रेस की गाड़ी थी, बस थी, सबने उसमें बैठ गए कि इस बस में बैठ के चलेंगे। वो गाड़ी वहीं खड़ी है और गुर गुर कर रही है। क्यों? 2 साल पुरानी गाड़ी है जी, इंजन से सीज हो गया, इंजन तो चल ही नहीं रहा और गुर गुर कर रही है। अब कांग्रेस वाले कहने लगे कि गाड़ी तो चलती ही नहीं, तो क्या करें? किसी ने बोला धक्का दो उसको, धक्का दो। क्या धक्के से क्या होगा? धक्के से कहां तक लेके जाएंगे? वो कहते हैं ड्राइवर बदल दो। ये पंजाब में नहीं हुआ, उत्तराखंड में भी ड्राइवर बदल दिया, गोवा में भी ड्राइवर बदल दिया। कहते 5 साल कुछ मत करो, जनता को मूर्ख बनाने का मंत्र, ड्राइवर बदल दो, मुख्यमंत्री बदल दो। और ये ड्राइवर बदल देता। अब कह रहे हैं हुन ड्राइवर बदल देता, सर्टिफिकेट आ जाओ। और जो ड्राइवर बदला वो कंडक्टर बन गया। वो कहता आ जाओ जी, ड्राइवर कोशिश ही नहीं करा गाड़ी चलाने। ये 100 साल पुरानी गड्डी कहीं नहीं लेके जाएगी आपको, वही कांग्रेस है। और दूसरे वाले तैयार बैठे हैं कि वो 100 साल, 50 साल पुरानी है, साड़ी बेच आ जाओ जी। एक गाड़ी खड़ी है जिसने दिखाया है, जिसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, आम आदमी पार्टी की वोल्वो तैयार खड़ी है। इस बार उसको ट्राई करते हैं। इस बार ड्राइवर नहीं बदलना, गड्डी बदलनी है। और वैसे भी देखो, नवी गड्डी 5-10 साल तो बढ़िया चलती है ना, उसके बाद बदल डालना ठीक नहीं लगे तो। भाई 5-10 साल तो बढ़िया चलेगी, 5-10 साल तो ट्राई करो। वो पुरानी गड्डी में धक्का ही मारते रह जाओगे कभी की करेंगे। एक और बड़ी बुक कहते हैं हमारे को कि जिन्होंने महिलाओं को 1000 रुपए वाली जो स्कीम निकाली वो गलत है। हमने पूछा भाई क्यों गलत है? एक लड़का मेरे से कहने लगा ऐसे गलत कर देता तुझे। मैंने क्यों? तुझे महिलाओं ने देता, सानू तो देता नहीं। और 2 ही कारण है। एक तो कहते हैं पैसा कहां से लाओगे, वो मैंने बता दिया आपको कि पैसा खाएंगे नहीं, आपको वापस करेंगे। अब दूसरा कहते हैं सानू क्यों नहीं दोगे। मैंने उससे पूछ लिया, मैं तेरे घर में कौन कौन सी महिलाएं बता। कहता मेरी, द्वार सुना, कि मेरी माँ है, मेरी बीवी है जी, मेरी बहन है जी, ओके जी, मेरी बेटी है जी। क्या कह रहा है? मेरी 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 और मेरी। अरे जब तेरी है तो तेरे को दे दो, किसको दे? माँ तो मेरी, बहन तो मेरी, दे किसी और को रहे हो। हद हो गई। और एक बात सोचो, यहाँ पे कई सारी महिलाएं बैठी सामने। ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस, जो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस सदियों से चली आ रही है, उसमें महिलाओं की ड्रेस में जेब नहीं होती, और पुरुषों की जेब जो होती है बनियान में भी होती है। तो अरविंद केजरीवाल जी तो अपनी माँ बहनों की जेब लगवा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सारे व्यापारी बैठे हुए यहाँ पे, सारे। 1 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, उनके अकाउंट में 800,000 करोड़ रुपए आएंगे। वो पैसा आपकी दुकान पे कब आएगा बताना जी, कोई दुकानदार बताओ। 2 तारीख को आएगा क्या? 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक दुकान से मत उठना। वो कॉस्मेटिक वाले भाई साहब आ गए, उनका काम थोड़ा कम चल रहा है अभी आजकल, आपका काम जम के चलेगा। 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक दुकान से मत उठना, बहुत माल बिकेगा। अरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अगर वो पैसा नेता खा जाए, आपकी दुकान पे आएगा सर, वो तो दुबई में जमा करवाएगा जाके।
वो पैसा आपकी मार्केट में नहीं आएगा, चोरी करके कहीं और ले जाएगा, कोई होटल बनाएगा बड़ा सा कहीं पे जाके। आपकी दुकान पे आपकी इंडस्ट्री का माल नहीं बिकेगा, उसके लिए हम कह रहे हैं चोरी बंद कर रहे हैं, वो हम अपने देश के, अपने राज्य के लोगों के अंदर बांट रहे हैं। मैं आपको वादा करना चाहता हूं, पंजाब की जितनी भी योजनाएं हमने बताई है, किसी भी योजना के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे और किसी भी योजना के लिए कोई नया लोन नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि हमने लोन लिया और लेडीज में बांट दिया, सिर्फ चोरी बंद करेंगे, चोरी बंद करेंगे और चोरी बंद करके पैसा पूरा करेंगे। देखो जी, आज इतनी संख्या में फाजिल्का के लोग आए हैं। पिछली बारी मैं आया था उससे तो 10 गुने होंगे, तो इस माहौल तो इस बार तगड़ा है। वैसे मैं रास्ते में पता करके आया हूँ, 4-6 जगह मैंने दुकानों पे लड़कों को भेज के पूछा भी पूछ क्या हो, ये माहौल क्या है। उन्होंने पार्टी का नाम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, कहते इस बार तो झाड़ू चलेगी। एक मौका उसने बोला, दुकानदार ने, चाय वाला था, एक मौका केजरीवाल को देंगे, एक मौका तो देंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई जिसने मन बना लिया कि एक मौका केजरीवाल को देंगे, हाथ खड़ा कर लो। अरे फोटो खींच लो भाई, चलो मना ना कर दो, हाथ ऊपर रखना जी, फोटो खिंचवा रहा हूं, सब फोटो खिंचवा रहा हूं। अभी वही तो कहूंगा मैं आपसे, हाथ ऊपर रखो मैडम, फोटो आ रही है आपकी। देखो जी, जितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं उतने लोग फाजिल्का नहीं, साथ में अबोहर भी ले आएंगे। मैं 3 बार एमएलए बन चुका, मुझे कभी इतने लोगों ने हाथ खड़े करके सपोर्ट नहीं किया। अगर इतने कर देते ना तो 5-6 असेंबली ले आता मैं एक साथ। तो अब जी फाजिल्का तो लानी है, एक इधर की और एक इधर की भी ले आना, उधर तो दूसरी तरफ राजस्थान है, वो छोड़ देना। करना क्या है, कम से कम 100 लोगों को समझा देना कि इस बार ड्राइवर नहीं बदलना, असली से गड्डी बदलनी है, नवी गड्डी और ट्राइड वाली, ऐसा नहीं अनट्राइड नहीं, ट्राइड है कि दिल्ली में ट्राई कर रखी है। ऐसे चक्कर में मत ना कि बिल्कुल ही क्या ऐसी गड्डी ले आओ जो पता नहीं नाम ही ना हो, रजिस्टर्ड ही ना हो। कि भाई जो ट्राइड टेस्टेड, दिल्ली में ट्राई टेस्टेड करी है, बढ़िया गड्डी है, वोल्वो वाली है, उसके ऊपर चलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।